बजट में टैक्सों के इजाफी बोझ से परेशान कराची के बासियों पर एक और बोझ। दूध 20 रुपये फी लीटर महंगा, कीमत 200 से बढ़ाकर 220 रुपये लीटर कर दी गई। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में 3,352 अरब रुपए का हजम का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 859 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तवक्को। अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। नून लीग हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री सरप्लस बजट पेश करने का दावा। मालियाती ज़राए से रेवेन्यू में 53% इजाफा किया जाएगा। 3700 अरब रुपए NFC अवार्ड की सूरत में विफाक से मिलेंगे। 1026 अरब रुपए महसूलात का हदफ। तरक्याती बजट के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी अफसरान की तनख्वाह में 20% इजाफा। कम अज कम उजरत 32 से बढ़ाकर 37,000 मुकर्रर। पाँच मरले तक घर बनाने वालों को आसान कर्जे, 100 यूनिट तक बिजली सारिफीन को मुफ्त सोलर पैनल फराहम करने और 950 अरब रुपए का रोशन घराना प्रोग्राम शुरू करने की तजावीज़। गंदुम कर्ज की अदायगी के लिए 375 अरब रुपए रखे जाएंगे। किसान कार्ड के लिए 75 और CM सोलर ट्यूब वेल्स के लिए 9 अरब रुपए और अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। कोई नया टैक्स लगाया न मौजूदा टैक्सों की शरह को बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब का काबीना इजलास से खिताब। वादों और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करने का वादा। सेफ सिटी मंसूबे को पूरे पंजाब में फैलाने और तमाम शहर कैमरों से कवर करने का ऐलान। महंगाई कम करने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की यकीन दहानी। पहला कदम है to remove this इख्तरा in Pakistan called non-filers. I don't think कोई ऐसा मुल्क और होगा पाकिस्तान के अलावा जिसमें ये non-filer की एक इख्तरा जो है वो निकाली गई। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह। वज़ीर ख़जाना ने सबको टैक्स नेट में लाना ज़रूरी करार दे दिया। टैक्स टू GDP को 13% तक ले जाने का अज़्म। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉन फाइलर्स की इख्तरा समझ से बालातर करार दे दी। नॉन फाइलर्स की इख्तरा ख़त्म करने के लिए टैक्स 45% पर ले गए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफे पर एतराज़ भी मुस्तरद। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफाज होगा, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना का दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़जाना ने रिटेलर्स और होल सेलर्स की टैक्स नेट में शमूलियत नागुज़ीर करार दे दी। रज़ाकाराना टैक्स रजिस्ट्रेशन से 38,000 रिटेलर्स नेट में आ गए। जुलाई से उन पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 90 खरब रुपए नकद ज़ेरे गर्दिश। नकद की ट्रांजैक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। नॉन फाइलर लंदन, पेरिस और थाईलैंड नहीं जा सकेंगे, सिर्फ उम्रे और हज की इजाज़त होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तनख्वाहदार तबके पर टैक्स इजाफे के खिलाफ सहाफ़ियों का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। हुकूमत से मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने का मुतालबा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान की जानिब से सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने हुकूमती अखराजात से मुताल्लिक एतराज़ दुरुस्त करार दे दिया। कोई मोबाइल फ़ोन सिम बंद हुई है तो उस पर माफ़ी मांगते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का जवाब। सनाउल्लाह के सवाल पर हॉल तालियों से गूंज उठा। आपने अपने एक्सपेंडिचर पे एक पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज किया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, देखिए जो आपने जनरली बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो एक्सपेंडिचर की बात है बिल्कुल दुरुस्त बात है।
वज़ीर आज़म का FBR को टैक्स सिस्टम डिजिटलाइज करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करने का आज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। टैक्स इस्लाहात, मईशत की डिजिटलाइजेशन और महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम का जायज़ा। टैक्स चोरों, टैक्स नादहिंदगान और उनकी मुआवनत करने वाले अनासिर के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर आज़म का रोज़ाना की बुनियाद पर टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का जायज़ा लेने का फैसला। हुकूमत से क्या कह सकते हैं, दोबारा टैक्स लगा के इन्होंने गरीब आवाम को जो है ना मज़ीद इनके ऊपर बर्डन डाल दिया। पैसे वाले लोग हैं उन पे तो लगना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन गरीबों को जो है वो जितना हो सके उतना रिलीफ देना चाहिए। बजट जो पेश हुआ है इससे स्टूडेंट को मुतमईन होने की बजाय मज़ीद मुश्किलात में इजाफा हुआ है और जो अखराजात हैं जो हैं वो बढ़ रहे हैं। शहरियों ने हालिया बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। आम आदमी को कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। हुकूमत अपने अखराजात कम करने के बजाय आवाम को टैक्सों की चक्की में पीसना चाहती है। डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरी फट पड़े। ताजिर बरादरी की भी तनकीद, महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के भी विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुल्क की बरामदात में बड़ी कमी का खदशा, बेरोजगारी बढ़ेगी। बजट में सनतों को दरपेश मसाइल के हल का कोई प्लान नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो जाएगा। एप्टेमा का अलामिया। हुकूमत ने टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। 50,000 रुपये माहाना कमाने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपये कमाने वालों पर 5%, 12 लाख से 22 लाख आमदनी पर 15% टैक्स आयद। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों को 25% टैक्स देना पड़ेगा। सेनेट इजलास में विफाकी बजट पर खूब गर्मा गर्म बहस। पीपल्स पार्टी, PTI और ANP के सेनेटर्स हम आवाज। अदादोशुमार गैर हकीकी करार दे दिए। बैरूनी कर्जा ना लें और टैक्स भी ना बढ़ाएं तो मुल्क कैसे चलाएं? नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सवाल। बजट तहफ़्फ़ुज़ात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। फरीक़ैन मुज़ाकरात से मुतालिक पार्टी क़यादत को आगाह करेंगे। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक और बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। जमात इस्लामी ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। एक बार जान पूछ कर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। प्राइवेट कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। वज़ीर आज़म रूठों को मनाने के लिए इन एक्शन। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। JUI सरबरा की खैरियत भी पूछी। वज़ीर आज़म की सियासी मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोल 9 रुपये 28 पैसे और डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। गवर्नर पंजाब का हत्या के इज्जत बिल के मामले पर मिस मैनेजमेंट का एतराफ़। लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू के दौरान मामला हल करने के लिए एक और कोशिश की यकीन दहानी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्छर ने पंजाब का हत्या के इज्जत कानून चैलेंज कर दिया। कानून आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाईकोर्ट से कानून कलअदम करार देने की इस्तदा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। FIA की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। आज़ादी मार्च के दौरान थाना I9 में दर्ज मुकदमे में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुकदमे में शहरियार आफरीदी भी बरी। मारगला हिल्स नेशनल पार्क से तमाम कमर्शियल सरगर्मियां 3 माह में खत्म करने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। CDA से नेशनल पार्क पर कायम रेस्टोरेंट्स की तफसीलात भी तलब। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर दूसरे रोज भी दरख्तों की कटाई। वीडियो बनाने पर बल्दिया के अमले का बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद। जख्मी अब्दुल हमीद दागिया को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कॉनोकार्पस के दरख्त काट कर नीम और गुले महर के पौधे लगाए जाएंगे। DG पार्क्स की वजाहत। कोयटा के इलाके जिन्ना टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक, मुल्जिमान फरार हो गए। कराची में DSP का बेटा पान शॉप पर डकैती में मुलविस निकला। CTV फुटेज सामने आ गई। बाप बेटे समेत 3 अफराद गिरफ्तार। जिला खैबर में हेरोइन की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पुलिस ने ट्रक के खुफिया खानों में छुपाई गई 67 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। आलमी मार्केट में मनशियात की मालियत 36 अरब रुपए बताई जा रही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। 5 रोज़ा मनासिक हज का आगाज आज मिना से होगा। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून हफ्ते को होगा। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फरहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खतरे से 2-4। अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। बारिश की पेशगोई ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। आज अमरीका और आयरलैंड के दरमियान मैच सूरत हाल वाजे कर देगा। अमरीका की जीत की सूरत में पाकिस्तान का सफर तमाम हो जाएगा। आयरलैंड जीता तो उम्मीद बरकरार रहेगी। पाकिस्तान इतवार को अपना आखिरी मैच आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। Gone up in the air, and the catch is taken, the ball just held in the wind. Straight back at him, smashes it back, and Tanzim Hassan Saki. अमरीका में जारी T20 वर्ल्ड कप का 27वां टाकरा। बांग्लादेश ने नेदरलैंड्स को 25 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। चीनी शहर दालियान में जारी टूर्नामेंट में मेजबान टीम को आखिरी पोल स्टेज मैच में 3-0 से शिकस्त का सामना। ईद कुर्बान करीब आते ही कराची की मवेशी मंडी में रौनकें। खुसूसी सजावट वाले ऊंट तवज्जो का मरकज। मालिक ने खूबसूरत ऊंटों के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद लगा ली।